गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मेरे मॉर्निंग की शुरुआत 3 बजे से हो गई है। अब उठ के मैं सबसे पहले अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी करूँगी। फिर गर्म पानी को पीने के बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। सुबह उठ के हमें अपने लिए 10 से 15 मिनट अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और नींद भगाने के लिए हमें कुछ इधर उधर का काम ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे कि उठने के बाद अगर हम ब्रश कर लें और फिर इसके बाद एक आध गिलास गर्म पानी पी लें तो थोड़ा सा नींद अपने आप भाग जाती है। तो इससे हम पढ़ाई करने जब बैठते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया है। अब मैं सबसे पहले अपना पानी पी के फिर अपने आज के टारगेट सेट करूँगी। आज का मेरा टारगेट कुछ इस तरह से था। और आप लोगों के लिए कि एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपना डेली टारगेट और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसे शेयर करती हूँ। और जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सुबह की शुरुआत मैंने आज वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स को रिवीजन करने से स्टार्ट किया है। आज के वीडियो में मैं आगे आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अगर TRE 4 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, TGT या PGT, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमें GS की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, इसके बारे में मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं पहले बात कर लेती हूँ कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री की नोट्स मैंने TRE 3 एग्ज़ाम के टाइम पे बनाया था। जब TRE 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था मार्च में, फिर इसके बाद हमारे पास 2-3 महीने का बीच में टाइम मिला था। तो उस बीच में 1 महीने के लिए करीब टीचर्स अड्डा, जो कि सनी सर का बैच है, तो उस पर 1 महीने के लिए सारी क्लासेस फ्री कर दी गई थी, जो कि उनके पेड कोर्सेज थे। तो मैंने वहाँ से ये वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स बनाया था। तो अब हमें ये ध्यान रख के अपनी तैयारी करनी है कि जैसे कि मान लीजिए, मेरा मानना यह है कि UP TGT एग्ज़ाम से पहले BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम होगा। तो मैं अभी इसी को टारगेट करके अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जिससे कि इस बार मेरी कोई भी कसर न रह जाए। और आज मॉर्निंग में मेरा टारगेट ये था कि ये जो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, आज मुझे इस नोट्स को पूरा कंप्लीट करना था। पुनर्जागरण से लेके और जितने भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो अमेरिकन क्रांति हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, रूसी क्रांति हो या यूरोप में राष्ट्रवाद हो, सारे टॉपिक को आज मुझे अच्छे से रिवाइज़ करना था। और सुबह तक मैंने इस नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है। फिर इसके बाद जब ये नोट्स कंप्लीट हो गई तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया था। फिर इसके बाद टाइम हो जाता है करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए। आज करंट अफेयर्स का भी रिवीजन सेशन ही था। 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक का जितना करंट अफेयर्स था, आज उसका रिवीजन था। तो मॉर्निंग में इस तरह से लगभग 4 घंटे की पढ़ाई आज अच्छे से हो पाई थी। तो मॉर्निंग में उठने का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम हाउसवाइफ के लिए एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए। और अब मैं बात करूं कि पिछले 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिन के लिए मुझे घर जाना पड़ा था। तो ऐसा होता है कि हम जिस रूटीन को फॉलो करते रहते हैं और अचानक से बीच में उसमें कुछ गैपिंग आ जाता है, तो थोड़ा सा रूटीन में आने में प्रॉब्लम होती है। और आज जब सुबह करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ पे जो कर कुमार गौरव सर GK की क्लासेस लिए थे, लगभग 2.5 घंटे की क्लासेस थी, तो उसे करने के लिए बैठ गई थी। इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और संडे के दिन का मेरा आज का टारगेट था कि आज मुझे एक टेस्ट भी लगाना है। हालांकि अभी तक नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन शाम तक कोशिश है कि आज भी एक टेस्ट लगाऊंगी। और टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक ऐप पे ही लगाती हूँ। वहाँ पे TRE 4 का 10 टेस्ट फ्री दिया गया है, तो उसी से आज टेस्ट भी लगाऊंगी। और ये रहा आज का कुछ बाहर का मौसम, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो थोड़ा धूप निकल जा रही थी, लेकिन आज ठंड फिर से बढ़ गई है। तो कुछ इसी तरह से सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक का मेरा आज का रूटीन ये रहा। अब मैं बात करती हूँ कि हमें 40 नंबर की जो GK GS आती है, उसकी तैयारी अभी कहाँ से करनी चाहिए।
जैसा कि बहुत लोग बताते हैं कि हमें एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक आती है महेश कुमार वर्डवाल की, वो ज़्यादा अच्छी बुक है। इसे मैंने भी लिया है और नो डाउट इसमें फैक्ट अच्छे खासे दिए गए हैं। इस बुक में जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक दिया है, इससे हमारे क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छा खासा रहते हैं। तो इस बुक में जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक दिया है, इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके साथ अभी तक टीआरई एग्ज़ाम में या बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो रिपीटेड होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को अभी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और फैक्ट के लिए आप इस बुक को या कोई भी जीएस की बुक हो जो अच्छी लगे, आप अगर फॉलो करते हो तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी बुक को ज़रूर फॉलो करिए और बुक के साथ डेली कोशिश करिए कि 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हो सके तो यूट्यूब चैनल को फॉलो करके कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जो भी टीचर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो आप डेली का टारगेट बनाइए, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ज़रूर लगाने की कोशिश करिए। टीचर्स को फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है कि फैक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये तो हो गए राष्ट्रीय आंदोलन की बात। अब मैं बात करती हूँ कि जो जियोग्राफी का क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए भी आप इसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जो बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक आती है, इन दो बुकों को फॉलो करके आप अपने पूरे जीएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली का करंट अफेयर्स या वीकली या मंथली करंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए अभी बुक के बारे में मुझे ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जब मैं बुक लूँगी तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो मैं यूट्यूब क्लासेस से ही करंट अफेयर्स कर रही हूँ। तो हो गया 3 सब्जेक्ट। अब बात आती है साइंस की। साइंस के लिए भी यही तरीका अपनाना है। इन दोनों बुकों में जितना टॉपिक दिया है यहाँ से कंप्लीट करना है। और प्लस इसके साथ भी साइंस का भी डेली का टारगेट यही रहना चाहिए कि 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस या तो यूट्यूब चैनल से या फिर बुक से ज़रूर करनी है। मेनली अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन्हीं 2 बुक को फॉलो करके अपने जीएस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस 2 बुक में जितना कंटेंट दिया गया है उससे 70 से 80% सिलेबस ऑटोमेटिक ही कवर हो जाते हैं। और इस बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक की मैं बात करूं तो ये मैंने टीआरई 3 एग्ज़ाम के टाइम पे लिया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने इसे अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। लेकिन इस बार मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करूँगी। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है। इसमें शुरुआत में पॉलिटी सब्जेक्ट से दिया गया है, लेकिन हमें उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है जिससे कि हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हमें साइंस का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, हालांकि इतिहास के जितने भी दिए गए हैं, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो इतिहास को पूरा कवर करना है। और इसके बाद जियोग्राफी का, ये 3 सब्जेक्ट इस बुक से कंप्लीट करना है। और जैसे कि इसमें कंप्यूटर और पर्यावरण, ये सारे जो चैप्टर दिए गए हैं उसे हमें स्किप करने की ज़रूरत है। और इस बीपीएससी पूर्वावलोकन से भी हमें उसी तरह से फॉलो करना है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया और साइंस, ये 3 टॉपिक। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें मैथ से भी दिया गया है, तो यहाँ से आप मैथ की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और मैथ के लिए आप कोशिश ये करिए कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल उन्हीं को फॉलो करिए जो कि बीपीएससी के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ से भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर से पूछ दिया जाता है, तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बुक में सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू अच्छे से दिए गए हैं और ये 2024 का है। इसमें मैं बात करूँ तो टीआरई 2 एग्ज़ाम जब हुआ था उसके बाद की ये बुक लॉन्च हुई है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसीलिए ये बुक हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है। इसमें जितने भी बीपीएससी द्वारा पेपर कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन रिपीट होने के कुछ चांस ज़रूर रहते हैं। अगर इस बुक से हम तैयारी कर रहे हैं, अगर 2-4 भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है।
तो ये तो हो ही गई बुक की बात। तो आप भी इसी तरह से बुक और यूट्यूब का सहारा लेके अभी अपनी जीएस की तैयारी आराम से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करिए कि बुक को ही फॉलो करिए, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है और चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। और सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार करना है। सब्जेक्ट के लिए आप अगर हिस्ट्री पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सनी सर की एक भी क्लास बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। सनी सर को ज़रूर फॉलो करते हुए अभी से चलिए यूट्यूब क्लासेस। और अगर आप किसी बैच से भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तो वहाँ से करिए, लेकिन डेली का टारगेट होना चाहिए कि 3 से 4 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेल्फ स्टडी करेंगे और चीज़ें जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो चैनल पे ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।